हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कक्षा 12वीं आर्ट्स के हिंदी कोर का जो है कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं, तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और अपने बुकलेट में जो है इसको मिलान कर लें ताकि आपको पता चले कि आपका कितना आंसर सही है, कितना आप लोगों का गलत हुआ है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपका पद्यांश दिया गया है, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का आपका सही विकल्प आपको इसको पढ़ते हुए आपको चुनना है। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप लोग ध्यान पर पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जीवन की तुलना किससे की गई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निर्झर से जो है की गई। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीवन चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्झर गाता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गिरी का अर्थ है, तो गिरी का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक जो है इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़कर जो है इसका आंसर देना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका डायरेक्ट आंसर की ओर चलता हूं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए 5वां नंबर जो सवाल दिया गया है कि किसकी बौद्धिक व्यवस्था संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति माता का। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति के साथ जो है चलने पर हमारा जो है विकास होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य किसका दोहन कर रहा है, तो मनुष्य जो है प्रकृति का जो है दोहन कर रहा है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विरुद्ध आचरण जो है कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के साथ जो है वो विरोधा कर रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी कि विरोध जो है कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर ये दिया गया है कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विचारों का। ठीक है, विचारों का जो है एक ये सरल तरीका है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र भेजने वालों का पता लिखा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़े विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायित्व। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचनाओं को परस्पर बांटना जो है इसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 13 नंबर दिया गया है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर को कहते हैं अनुस्मारक। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर है, दिया गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द में हुई है, चर का अर्थ है, तो चर का अर्थ होता है दोस्तों चलना। ऑप्शन जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर के फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आयाम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर दिया गया कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका होना चाहिए, यानी कि प्रेषक का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संयुक्त संपादक। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में जो है मिलान कर लीजिए और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना आप लोगों का गलत हुआ। ठीक है, अगला सवाल है 18 नंबर की वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर दिया है, निम्न गद्यांश को पढ़कर, यानी कि जो पद्यांश आपका दिया गया है ना 19 प्रश्न संख्या से लेकर 22 तक का जो है इसको विकल्प आपको चुनना है इसी की पद्यांश के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर सवाल दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सायंकालीन प्रकृति का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बगुला। ठीक है, याद रखेंगे बगुला का जो है चित्रण किया है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 नंबर है, दिया गया है कि होलो हेलो। ठीक है, होलो होलो में कौन सा जो है अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पुनरुक्त। ठीक है, यहाँ देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर है कि नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है, तो यह जो है श्यामनुमा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा श्याम। ठीक है, अगला सवाल देखिए 23 नंबर यह है कि भाषा में घुमाने फिराने की बात कैसी हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेचीदा हो जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैमरे में बंद
अपाहिज कविता में कौन सा साक्षात्कार ले रहा है? तो इसका आंसर होगा पत्रकार और विकलांग का, ठीक है, या पत्रकार विकलांग का जो है यह क्या ले रहा है? साक्षात्कार ले रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है कि संघर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका आंसर होगा खुशी के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर है कि कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? तो इसका आंसर होगा चिड़िया से कर रहा है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो इसका आंसर होगा मृदंग के समान बजाते हैं। ऑप्शन 4 27 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर सवाल की ओर जाने से पहले आप देख सकते हैं कि 28 से लेकर 31 तक का जो प्रश्न है इस गद्यांश को जो है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा राजिया सज्जाद जाहिर, ठीक है। इसको आप लोग जो है मिलान कर लीजिए। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया कि प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत पाक विभाजन, यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन को यहाँ पे दर्द अंकित किया गया है। अगला सवाल 30 नंबर है कि साफिया को झिरझिरी सी क्यों आई? तो इसका आंसर आएगा पकड़े जाने के डर से जो है उसे झिरझिरी आई थी, ठीक है। यानी कि अचानक से वो जो है भुचक्का हो गया था, उसके डर काफी ज्यादा वो थरथराने लगे थे डर के मारे, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में मिलान कर लीजिए। अगला सवाल 31 नंबर दिया गया कि मोहब्बत का तोहफा क्या था? तो इसका आंसर आएगा नमक, ठीक है। क्या हो जाएगा? नमक, ऑप्शन 4। अगला सवाल है कि भक्तिन किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर आएगा गोपालक की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल है कि बाजार में किसका जादू है? तो बाजार में जो है रूपक का जादू है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर दिया है कि चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर आएगा बादल सिंह, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया? तो इसका आंसर आएगा करुण रस और हास्य रस का जो है मिश्रण किया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर है कि काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोपी अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? तो इसका आंसर होगा इंदर सेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर है कि सिविलर वेल्डिंग, ठीक है, सिविलर वेल्डिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शनल ऑफिसर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सेक्शनल ऑफिसर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर है कि जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिताजी से डरता था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नृत्य की यानी कि नचनिया की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो इसका आंसर जाएगा दिल्ली संग्रहालय में, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर दिया गया है कि डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? तो इसका आंसर आएगा गुड़िया को संबोधित कर जो है डायरी लिखी है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो हमने देखा कि हिंदी कोर का जो है 40 ऑब्जेक्टिव को मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया है। आप जो है उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स आ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।